सुनो बेटा, ये मेरी चप्पलें टूट गई हैं, तुम ठीक कर दोगी? जी दीजिए। पर माँ, क्यों चप्पल ठीक करा रहे हो? अभी मार्केट ही जा रहे हैं, नहीं दिला दूंगी आपको वहां से। अरे पर ये चप्पलें बिल्कुल नई पड़ी हैं और थोड़ा सा ही टाका निकला है, ठीक हो जाएंगी, बहुत दिन चलेंगी। और वैसे भी हमें ना फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव भी करने चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। अच्छा बेटा, कितना टाइम लगेगा? आप शाम को ले जाइएगा। शाम को? ठीक है, मैं शाम को आकर ले जाऊंगी। बेटा तू एक काम कर, तू घर जा, मैं दुकान संभालता हूँ। जी पापा। चल बेटा। सुनो बेटा, चप्पल हो गई मेरी? जी हो गई, ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। एक मिनट। ये लो बेटा। ठीक है। बेटा एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम साहब पूछिए। मैं सुबह आई थी जब भी तुम पढ़ाई कर रही थी, अब आई हूँ अब भी पढ़ाई कर रही हो, किस चीज की तैयारी कर रही हो? वो मैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कौन कौन है बेटा तुम्हारे घर में? मैं हूँ, मेरे पापा हैं और छोटा भाई है। मम्मी नहीं है तुम्हारी? नहीं, वो तो बचपन में ही चली गई थी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब तुम अपनी पढ़ाई यहाँ दुकान पर बैठकर क्यों कर रही हो? घर बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है। तो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो ज्यादा टाइम तक दुकान पे बैठ नहीं सकते हैं, पर बीच बीच में वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वैसे भी मैं तो यहाँ पे ही पढ़ लेती हूँ आराम से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पापा के काम में उनकी हेल्प कर रही हो। वैसे अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना कि मुझे ना कुछ बुक्स की जरूरत थी, अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी की बुक रखी हुई है तो वो बुक मैं तुम्हें दे जाऊंगी, तुम्हारे काम आ जाएगी। अच्छा, आपकी बेटी भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है? कर तो नहीं रही, पहले की है उसने। अच्छा ठीक है, आप मुझे दे जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ और तुम्हें बुक्स दे के चली जाऊंगी। जी ठीक है बेटा। ठीक है। सुनिए अंकल जी, आपकी बेटी कहाँ है? वो तो मैम साहब घर पे है। घर पे? अच्छा, ये मैं कुछ किताबें लाई थी उसके लिए, वो आए तो उसे दे दीजिएगा और बोल देना कि मैं देकर गई थी। ठीक है मैम साहब, बोल रहा हूँ। ये लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है मैम। पापा मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाके खा के आराम कीजिए। हाँ मैं बैठती हूँ दुकान पे। ठीक है बेटा। बेटा वो सुबह मैम साहब आई थी ना, वो कुछ किताबें देकर गई तुम्हारे लिए, किताब? देख लेना। हाँ ये किताब। ठीक है पापा, मैं देख लूंगी, आप जाइए। इन किताबों से तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। बेटा ये किताब देख लो, कितने पैसे देंगे? 50 रुपए। 50 रुपए? बहुत महंगी किताब आई थी ये, और नई किताबें देखो। कल हमारे लिए नई और पुरानी तो बराबर, हमारे लिए तो रद्दी है। तो बेटा कम से कम 400 रुपये तो लगाओ। अरे अंकल कहाँ 400 रुपए के, वो कहाँ 400 रुपए, खूब खींच के आपको 100 रुपए दे दूंगा मैं, देख लो आप। सुनिए अंकल जी, वो आपकी बेटी कहाँ है? वो वहाँ बैठी है मैम। और आप ये उसकी किताबें क्यों बेच रहे हैं? और क्या करें मैम साहब, बिटिया फेल हो गई, अब लोग कह रही थी मैं नहीं पढ़ूंगी, अब नहीं पढ़ेंगे तो और क्या कर, मैं बेच रहा हूँ कबाड़े में। अच्छा आप रुकिए, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है मैम साहब, तो भैया सही सही लगा लो, ऐसे मत कर।
100 रुपए से ज्यादा नहीं है अंकल, मेरे लिए रद्दी है ये, बस और कुछ नहीं है। अरे बेटा नई किताब है, देखो ना, अब बहुत महंगी किताब आई थी। क्या हुआ बेटा, कैसे उदास बैठी हो? आंटी, आज मेरा रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई। मुझे क्या लगता है, मैं ना यूपीएससी के लिए बनी ही नहीं हूँ। देखिए ना, मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी मुझसे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और मैंने सोच लिया है मैं अब और तैयारी नहीं करूँगी। बस जितना हो सकता था मैंने उतनी कोशिश कर ली। ये एग्ज़ाम वगैरह मुझसे निकलने ही नहीं वाला है। मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? अगर तुम एक बार फेल हो गई तो तुमने ये सोच लिया कि तुम जीवन में कभी भी पास नहीं होगी? अरे तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह निकली। मेरी बेटी ने भी ऐसे ही उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि बेटा एक बार और कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। पर मुझे तुम्हारे अंदर एक उम्मीद दिखाई दी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगी। पर तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी। अरे बेटा, तुमने एक बार भी अपने पापा के बारे में सोचा? वो बीमार रहते हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगर तुम ऐसे हार मान जाओगी तो तुम्हारे पापा का क्या होगा, ये सोचा तुमने? अरे वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते होंगे। उन्होंने भी तो तुमसे उम्मीद लगाई होगी और तुमने उनकी उम्मीदों को भी ऐसे ही टूटने के लिए छोड़ दिया। एक कहावत है बेटा, ये तो तुमने सुना होगा कि जब पानी की बूंद किसी पत्थर के ऊपर लगातार गिरती रहती है तो एक ना एक दिन वो भी उस पत्थर के ऊपर अपना निशान बनाकर ही जाती है। ठीक उसी तरह जब एक छोटा बच्चा पैदल चलना सीखता है ना, तो वो पता नहीं कितनी बार गिरता है और उसकी माँ सब कुछ देखती रहती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि अगर वो उसे ऐसे गिरने देगी तो उसे चोट लग जाएगी। उसे अच्छे से पता है कि वो बार बार गिरेगा तभी तो वो उठकर चलना सीखेगा। अरे जब वो बच्चा हार तक नहीं मानता तो तुमने कैसे हार मान ली? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आपके लिए नहीं है ना, मेरे लिए तो सब रद्दी है और भी है इसमें। मेरे लिए तो सब बराबर है। बताओ 100 रुपए दे रहा हूँ तो बताओ फिर। चलो दे दो। ये लो, लाओ। ये आप अपने पैसे पकड़िए, हमें कोई बुक नहीं बेचनी है, आप जा सकते हैं। अंकल टाइम खराब कर दिया तुमने मेरा, है ये कोई बात रहे भाई? पापा, मैं अपनी बुक्स नहीं बेचूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी। और आप देखना, एक दिन यूपीएससी क्लियर करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ घर। ठीक है बेटा।